हेलो गाइस, फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट लगभग आ चुकी है। आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कर लिए होंगे फॉर द वेरिफिकेशन प्रोसेस इन द कॉलेज, जो भी आपको अलॉट हुआ है। ठीक है, एक बार मैं बता दे रहा हूँ, तो क्रॉस वेरिफिकेशन आप कर लीजिएगा। ठीक है, और ये लगभग जितने भी कॉलेजेस हैं जो कि AKTU के थ्रू काउंसलिंग कर रहे हैं, उनके सेम डॉक्यूमेंट हैं। एक दो डॉक्यूमेंट में ही डिफ़र है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली सब मेन चीज़ यही है आपकी। जो फिजिकल रिपोर्टिंग में सबसे मेन जो एम होता है फिजिकल रिपोर्टिंग का, वो यही होता है। कॉलेज में जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने होते हैं, जो कि आपने ऑनलाइन काउंसलिंग के टाइम पर अपलोड किए थे। ठीक है, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है DD। आपको अपने साथ रखने हैं, उनकी फ़ोटोकॉपी भी करा लीजिएगा। वैसे फ़ोटोकॉपी की नीड नहीं है, वो डायरेक्ट जमा हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन बाद के लिए अपने लिए बेसिकली रख लीजिएगा फ़ोटोकॉपी। ठीक है, ये हो गया। अब जो ओनली कॉलेज, मतलब जिनको हॉस्टल से कोई मतलब नहीं है, उनका सिर्फ एक DD बनना था, ट्यूशन फीस वाला। और जो हॉस्टल भी ले रहे हैं उनको 3 और बढ़ जाएंगे एक्स्ट्रा, HMC, हॉस्टल एंड मेस। वो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसके बारे में ज़्यादा बोलूँगा नहीं। दूसरा डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, कम से कम 5 से अपने पास रख लीजिएगा। उसके पीछे, फ़ोटो के पीछे अपना नेम, रोल नंबर, ब्रांच एंड रैंक ये लिख लेना, चाहे वहाँ पहुँच के लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वो लिखा भी हुआ है, जो PDF डली हुई है इनकी। ठीक है, अब जो फोटो है वो वही वाला होना चाहिए जो कि आपने अपने काउंसलिंग के टाइम पर लगाया था या फिर यूज़ किया था, या फिर जो एडमिट कार्ड में लगा हुआ है वो वाला। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये हो गए। अब जो आगे बताऊंगा मैं, उनकी एटलीस्ट 2 फोटोकॉपी अपने साथ रख के चलनी है। सबसे पहला एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड, जो भी BTech वाले हैं उनका JEE मेंस का एडमिट कार्ड, और जो MBMC वाले हैं उनका जो भी एग्जाम हुआ होगा CUET PG के थ्रू जो आ रहे हैं वो, उसका एडमिट कार्ड। ठीक है, सीट अलॉटमेंट लेटर। अब ये कौन सा, जिस राउंड में आपकी सीट फ्रीज हुई होगी, मतलब फाइनली आपका कंफर्मेशन हो गया होगा, आपने सीट फ्रीज कर दी होगी, या फिर आफ्टर 4th राउंड वो अपने आप हो जाती है। सो उसका सीट अलॉटमेंट लेटर यहाँ पर ले जाना है, ना कि ऐसे पहले दूसरे राउंड का ही, मतलब जिस भी राउंड में आके आपकी सीट फ्रीज हुई होगी उसका। और सीट जो भी आपने 20,000 रुपये पे किए होंगे, उसका भी अपने साथ एक क्या बोलते हैं, फोटोकॉपी रख लेना। वैसे नीड नहीं है, लेकिन रख के चलिएगा। 10th क्लास 12th क्लास की मार्कशीट। 10th क्लास की मार्कशीट का बेसिकली मंगाने का मतलब यही होता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है उसको वेरीफाई कर सकें। उसके बाद जो भी डिप्लोमा या फिर BSc वाले हैं, उनकी सभी ईयर की मार्कशीट अपने साथ लेके चलना है। ओरिजिनल भी लेके जानी है, जो भी मार्कशीट में बता रहा हूँ वो ओरिजिनल भी साथ लेके जानी है। फोटोकॉपी वहाँ पे जमा होंगी, और हाँ, फोटोकॉपी वहाँ पे जमा होगी, ओरिजिनल वो बस वेरीफाई करके देख के बस वापस लौटा देंगे। ग्रेजुएशन की मार्कशीट जो भी MBMC वाले हैं, और ये बता दिया डिप्लोमा और BSc वालों को अपनी सभी ईयर की मार्कशीट, और लेटर LND वालों को भी। कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिनकी भी कैटेगरी लगी हुई है, जिन्होंने भी कैटेगरी के थ्रू अप्लाई किया था, उनकी कैटेगरी सर्टिफिकेट। और ये जो सर्टिफिकेट है वो इश्यूड आफ्टर 1/4/2024 होना चाहिए, जो कि लिखा हुआ है। नहीं भी हो तो वो कमेंट में बताना, फिर मैं आगे का प्रोसीजर बताऊंगा उसे। सब कैटेगरी सर्टिफिकेट जिनकी भी हो उनको। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अब देखो डोमिसाइल उनको ही देना है जो आउटसाइड यूपी हैं, मतलब अगर आप यूपी से हो तो आपको डोमिसाइल की कोई भी नीड नहीं है। अब चलते हैं इनकम सर्टिफिकेट। अब इनकम सर्टिफिकेट मैं देखो वैसे मंगाया तो फीस वेयर वाले स्टूडेंट से ही गया है, लेकिन सब लोग लेके जाना, क्योंकि जिनको फीस वेयर सीट मिलेगी उनको स्कॉलरशिप बहुत कम मिलती है। तो बेसिकली स्कॉलरशिप तो आपको चाहिए, अगर फीस वेयर सीट नहीं मिली तो स्कॉलरशिप तो चाहिए ना, तो इनकम सर्टिफिकेट लेके ही जाना। और इनकम सर्टिफिकेट पूछते हैं लोग किसका, अपना चाहिए क्या? सीधी सी बात है, जब आप कमाते ही नहीं हो तो आपका इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से आ गया? तो अपने पेरेंट्स का ही इनकम सर्टिफिकेट वहाँ पे सबमिट करना होगा। आधार कार्ड, ये तो क्वाइट ऑब्वियस लेके चलोगे साथ। ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, जो भी आपका एप्लीकेबल हो। और हाँ, ये TC वगैरह ये ओरिजिनल जमा हो जाती है वहाँ पर। गैप एफिडेविट, अब अगर आपने 12th के बाद 1 साल का गैप लिया हो बीच में, तो ये उसी के लिए बनता है, और ये कोर्ट में आके बनता है एडवोकेट के थ्रू। तो ये तो एक दिन का ही काम होता है। मैं मतलब सोच रहा हूँ कि आपने ऑलरेडी रेडी कर लिया होगा ये, क्योंकि पहले भी वीडियो डल चुकी है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड पिछली साल की। मेडिकल सर्टिफिकेट एज पर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, अब इन सब की
फॉर्मेट पूरी डली हुई है एक PDF फाइल में। टेलीग्राम ग्रुप पर आप ज्वाइन हो तो वहाँ पर भी स्टूडेंट्स वगैरह ने सेंड की हुई है, तो वहाँ से इसकी जो फॉर्मेट है वो देख लेना। और जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपके डिस्ट्रिक्ट का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ से बनता है करेक्टर सर्टिफिकेट। इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। देखो किसी किसी कॉलेज में ये बोल दिया गया है कि अपने जो 12th जहाँ से पास की हो वहाँ से बनवा के लाना, कोई कोई कह रहा है कि जो भी क्या बोलते हैं इसकी जो फॉर्मेट है वहाँ से वो यूज करनी है। तो जनरली कोशिश करिएगा उनकी जो फॉर्मेट में है उसी में बनवाएं, नहीं तो जो कॉलेज से है मतलब आपके जो कॉलेज से मिला है वो भी चल सकता है। और तो बस इतने ही थे। हाँ, अब जो डॉक्यूमेंट इसके अलावा है मतलब ये सब IT के लिए और ज़्यादातर कॉलेज के लिए ये कवर हो चुके हैं ऑलरेडी। अब एक दो हैं जैसे कि एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, ये किसी किसी कॉलेज में मंगाया है तो इसका भी फॉर्मेट डली है। इस पर बस पेरेंट्स वगैरह के साइन करवाने होते हैं, तो वो आप अपने साथ लेके आइएगा। इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अब कोई कन्फ्यूजन हो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो वो कमेंट में कर देना। अब एक और बात आपके लिए कि अगर कोई डॉक्यूमेंट में एरर हो या फिर कुछ प्रॉब्लम हो या फिर नहीं अवेलेबल हो आपके पास, तो इसके लिए ये होता है वहाँ पर एक फॉर्म वगैरह भरवाते हैं। तो मतलब ऐसे नहीं होगा कि एडमिशन ही कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग की मैसेज आ रहे हैं कि क्या एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। एक डॉक्यूमेंट के पीछे आपका ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा, बाद में आके वो वेरीफाई कर लेंगे, उसके लिए एक एप्लीकेशन वगैरह लिखवाते हैं। पर वही है, थोड़ा सा आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी उधर कॉलेज पहुंच के, इसके लिए ड्रामा करना पड़ेगा, बस ये है। इस वाली वीडियो में इतना ही, बाय।